हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ज़ॉम्बी ऑन सेल नाम के एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो इस मूवी एक्सप्लेनेशन की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किसी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने किसी स्टूडेंट के ऊपर एक इल्लीगल ड्रग का प्रयोग किया था, जिसके साइड इफेक्ट से उस स्टूडेंट को कुछ हो गया था। इसके बारे में जब पुलिस को पता चलता है तब पुलिस उस प्रोफेसर को अरेस्ट कर लेते हैं और वो केस वही बंद हो जाती है। इस कहानी के बाद हम एक लड़के को एक मैनहोल के अंदर से निकलते हुए देखते हैं। आगे हम हेगुल की फैमिली को देखते हैं। हेगुल का भाई जुनगुल एक गैस स्टेशन को चलाता था और उसकी बीवी है नामजू, वो प्रेग्नेंट है। यहाँ हम जुनगुल और नामजू को लोगों को स्कैम करके उनसे बहुत सारे पैसे लेते हुए देखते हैं। आगे हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि विलेज की तरफ आ रहा था। वो रास्ते में दो लोगों को उसके सामने से आते हुए देखता है। ये देख के वो उन लोगों को खाने उनके तरफ जाने लगता है, लेकिन वो दो लोग उसको भाव ना देके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ कुछ बच्चे आके उसे तंग करने लगते हैं, तो वो उन बच्चों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ऐसा मैंने पहली बार किसी मूवी में देखा है कि लोग ज़ॉम्बी से नहीं बल्कि ज़ॉम्बी लोगों से डर रहा है। एनीवेज, आगे हम मानदेव को देखते हैं। वो हेगुल के पापा थे। वो उसके फ्रेंड्स के साथ जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलते हुए जब उसके फ्रेंड्स कुछ काम में बिजी हो जाते हैं तब वो वहाँ से पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके फ्रेंड्स उसको ये करते हुए देख लेते हैं तब वो गुस्सा होके सबसे झगड़ा करके वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से बाहर निकल के मानदेव पब्लिक टॉयलेट में जाता है, जहाँ वो ज़ॉम्बी को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखता है। उसे ऐसे देख के वो उसे मारने जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी पलटवार करके उसको ही काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागते हुए ज़ॉम्बी की मुलाकात हेगुल से होती है। ज़ॉम्बी को उसके सामने से आते हुए देख के हेगुल को लगता है कि शायद वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसीलिए वो उसे जोरदार एक किक मारती है। तभी हेगुल अपने सामने से एक कुत्ते को आते हुए देखती है। ये देख के ज़ॉम्बी और हेगुल दोनों ही भागने लगते हैं। हेगुल का भाई मिनगुल बहुत दिनों बाद घर वापस लौटता है। वहाँ पहुँचते ही वो हेगुल को भागते हुए देखता है। ये देख के उसे लगता है कि हेगुल ज़ॉम्बी से डर के भाग रही है, तो वो भी हेगुल के साथ भागने लगता है और ज़ॉम्बी कुत्ते से डर के उन दोनों के पीछे भागने लगता है। तभी रास्ते में जुनगुल आके उसके गाड़ी से ज़ॉम्बी को उड़ा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़ॉम्बी उसके भाई बहन को हार्म करना चाहता है। ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो लोग डर जाते हैं, ये सोच के कि शायद ज़ॉम्बी मर गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और ज़ॉम्बी कुछ टाइम बाद उठ के फिर से चलने लगता है। इसके बाद जुनगुल हेगुल और मिनगुल को लेकर घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के कुछ टाइम बाद मानदेव को वहाँ पे घायल हालत में लाया जाता है। रात में हेगुल को गैराज से कुछ अजीब से आवाजें सुनाई देती है, तो ये सुन के वो गैराज में जाती है और वहाँ जाके वो वहाँ ज़ॉम्बी को देखती है। उसे देख के वो चीज के बाकी के घर वालों को भी वहाँ पे बुला लेती है। तो ज़ॉम्बी उन लोगों को देख के उन लोगों के पास आने लगता है। ये देख के जुनगुल उसे फिर से एक किक मारता है, जिससे वो एकदम पीछे चला जाता है और उसके अंदर एक नुकीली चीज घुस जाती है, लेकिन उसके घुसने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, जिससे डर के सभी घर वाले उसको वहाँ बंद करके बाहर चले आते हैं। और बाहर आके मिनगुल सभी को बताता है कि वो लड़का एक ज़ॉम्बी है। ये बोल के वो सभी को ज़ॉम्बी के बारे में बताता है। ये सब कुछ सुन के सभी बहुत डर जाते हैं। तभी नामजू मानदेव के माथे पे एक पेन से मार के उसे वहाँ बेहोश कर देती है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने मानदेव को काटा था, तो इसकी वजह से मानदेव कभी भी एक ज़ॉम्बी बन सकता है। इसीलिए सेफ रहने के लिए नामजू ने उसे बेहोश कर दिया था। इसके बाद वो सभी लोग मानदेव को भी एक रूम में बंद कर देते हैं। अगले दिन वो सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग कैसे उनके पापा के केस को हैंडल करेंगे। तभी मानदेव उस रूम से भाग के उन लोगों के पास चला आता है। उसे देख के मिनगुल फिर से मानदेव को मार के बेहोश कर देता है। मिनगुल की इस हरकत से जुनगुल उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो भी हो मानदेव उन लोगों के पापा थे, तो वो नहीं चाहता था कि कोई भी मानदेव को ऐसे बुरी तरीके से ट्रीट करे। आगे हेगुल जाके ज़ॉम्बी से बातें करने लगती है और उससे एक नया नाम देती है, ज़ॉम्बी। उधर नामजू ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसके दांतों को तोड़ देती है ताकि ज़ॉम्बी किसी को भी काट ना पाए। मानदेव के होश आने के बाद वो उसके दोस्तों से मिलने जाता है। वहाँ उसके दोस्त देखते हैं कि वो एक ही दिन में बहुत जवान हो गया है। ये देश के सभी उससे उसके जवान होने के पीछे का सीक्रेट पूछने लगते हैं। इस पर मानदेव सबको बताता है कि
कि कल ज़ॉम्बी के काटने के बाद ही वो ऐसा हो गया है। ये सुन के उसके सभी दोस्त उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं ताकि मानदेव उसकी तरह सभी को जवान बना दे, और ये करने के बदले वो लोग मानदेव को पैसे देंगे। पैसों की बात सुन के मानदेव बहुत खुश हो जाता है और वो ये प्लान करता है कि वो ज़ॉम्बी से सभी लोगों को कटवाएगा और इसके बदले लोगों से पैसे लेगा। उधर मिनगुल ज़ॉम्बी को बांध के शहर में ले जाने लगता है, उसे एक रिसर्च सेंटर में भेजने। इससे उसे बहुत पैसे मिलने वाले थे। तो वो जब जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेते हैं और ज़ॉम्बी को जबरदस्ती कहीं ले जाते हुए देश के पुलिस मिनगुल को अरेस्ट कर लेते हैं। उधर मानदेव घर जाके देखता है कि वहाँ ज़ॉम्बी नहीं है, ये देश के वो परेशान हो जाता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से मिनगुल के बारे में पता चलता है। ये पता चलते ही वो तुरंत वहाँ जाके ज़ॉम्बी को लेके आता है। ज़ॉम्बी के मिल जाने के बाद मानदेव खुश था क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी के हेल्प से अमीर बन सकता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी के सभी दांत गायब हो गए हैं। ये देश के फैमिली मेंबर्स कुछ जुगाड़ लगा के ज़ॉम्बी को नकली दांत पहना देते हैं। इसके बाद मानदेव उसके सभी फ्रेंड्स को वहाँ पे बुलाता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे पैसे देते हैं और इसके बदले वो ज़ॉम्बी से उसके फ्रेंड्स के हाथों को कटवाता है। सभी फ्रेंड्स से उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को लेकर उसकी फैमिली को छोड़ के हवाई घूमने चला जाता है। अगले दिन इसके बारे में जब मानदेव के फैमिली मेंबर्स को पता चलता है तब वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इधर ज़ॉम्बी के काटने के बाद अगले दिन मानदेव के सभी फ्रेंड्स जवान बन जाते हैं। इन सब लोगों को देश के विलेज के और भी लोग मानदेव के घर में आने लगते हैं और पैसे देके खुद को कटवाने लगते हैं। ये बात बहुत ही जल्दी चारों ओर फैल जाती है और बाहर के गांव के लोग भी वहां आने लगते हैं। ऐसे होते होते हेईगुल के फैमिली मेंबर्स बहुत ही अमीर हो जाते हैं। हेईगुल एक दिन ज़ॉम्बी को घुमाने ले जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। वो ज़ॉम्बी को उसका नाम पुकारना सिखाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हेईगुल धीरे धीरे ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी थी। तो यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।